नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एमपी पटवारी की तैयारी से संबंधित है। आज हम एमपी पटवारी में जो नया विषय आपको ऐड मिला है, सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन आज हम आपके सामने करने वाले हैं। दोस्तों, ये सामान्य प्रबंधन का पहला क्लास है और इसके बाद कंटिन्यू आपको सारे क्लासेस मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले समय में एमपी पटवारी की सारी तैयारी हमारे चैनल पे उपलब्ध हो सके। दोस्तों, जनरल मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। और प्रबंधन क्या है? प्रबंधन का मतलब होता है सारा काम आपको सही तरीके से, उचित तरीके से करना। किसी भी कार्य को एक उचित तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, एक सही वे में करना प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, आप प्रबंधन से भली भांति वाकिफ होंगे। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको किसी भी काम को करने के लिए एक उचित तरीका, उचित योजना और एक व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से कोई भी काम किया जाता है तो उसे बोला जाता है मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको मैनेजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों, यह कथन J.L. मेसी ने दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है दोस्तों, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना दोस्तों, प्रेरित करना, उसको प्रेरित करना कहलाएगा। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो उत्पाद मद कहलाता है। विक्रेता की सूची में वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण जो दिया जाता है वो उत्पाद मद कहलाएगा। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्धारण आवश्यक है? संगठन का। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वित्तीय लेखांकन से संबंधित है। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करने के लिए दिया गया धन क्या कहलाएगा? तो कमीशन कहलाता है। और दोस्तों, कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप है। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? तो रोकड़ बही में रिकॉर्ड किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको प्रबंधन वाले सब्जेक्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ध्यान आकर्षण या लालच की कला को व्यक्ति में किस कार्य को करने की इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न करती है और क्या कहलाती है? दोस्तों, ये अभिप्रेरणा है जो कि किसी भी व्यक्ति को लालच और या कार्य करने की कला प्रदान करती है। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? तो दोस्तों, ये मानव संसाधन प्रबंधन से है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1948 में आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? तो अगली देय तिथि अगला दिन होगी। जस्ट उसके अगला दिन आपको उसका पे करना होगा। दोस्तों, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह कौन सी प्रेरणा होती है? तो सकारात्मक प्रेरणा होती है। अपनी इच्छा से किसी काम को करता है तो वो सकारात्मक प्रेरणा होती है। आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन इसकी पूर्ति करेगा। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो बाहरी चुनौती है। राजनीतिक चुनौती इसके लिए बाहरी चुनौती माना जाता है। किसी कंपनी के एक अभिनेता को अपने उत्पादों के प्रचार के लिए चुनना किस प्रकार की प्रक्रिया का भाग है? विपणन प्रक्रिया का भाग होता है ये।
आपको अगला क्वेश्चन है, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? तो पूंजी व्यय है। मशीन जो भी वहाँ पे स्थायी संसाधन होता है वो पूंजी व्यय में माना जाता है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? तो नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है ये नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो ये संयुक्त बैंक खाता कहलाएगा। दोस्तों आगे है, किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? तो समान अनुपात में बांटेंगे। ठहराव के अभाव में समान अनुपात में उनको बांटनी पड़ेगी। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? तो संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों आगे आपका प्रशिक्षक क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षक क्यों महत्वपूर्ण है? तो संगठन के विकास के लिए प्रशिक्षक का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का कार्य है कि वो बाजार का अवलोकन करे, किस चीज़ की मांग है, कौन सी चीज़ की मांग है, सब सारी चीज़ को देखभाल कौन करता है? विपणन करता है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? तो नगद चक्रण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे है, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दोस्तों ये दूरदर्शिता वाला गुण होता है उसके अंदर, जो आगे की जो भविष्य की चीज़ें उनको वो देख कर चलता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में आपका पारित हुआ था। दोस्तों आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? तो आवधिक जो कर्ज होता है वो आपका दीर्घकालीन देनदारी है। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की मुख्य विशेषता है। भविष्य में क्या करना है और इसका पूर्ण निर्धारण करना क्या कहलाएगा? तो ये नियोजन कहलाएगा, प्लानिंग कहलाएगा। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित है? तो नियोजन का उद्देश्य निश्चित होता है। दोस्तों ESOP का संबंध किससे है? दोस्तों तो ESOP का मतलब होता है मानव संसाधन प्रबंधन से इसका संबंध होता है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? तो ये लूथर गुलिक नाम के जो थे, इनने संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा कहा है। दोस्तों वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहेंगे? तो इसको आप बोलेंगे वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाएगा? तो यह आपका निर्णयन कहलाएगा। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? तो ये औपचारिक संगठन कहलाता है। स्टॉक किए गए माल के आधार पर प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंटरी दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं, ये कहलाएगी आपकी पुरानी विचारधारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ग्राहक की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जा सकता है? तो मानव संसाधन प्रबंधन माना जा सकता है। वित्तीय विवरण किसका भाग है? लेखांकन का भाग है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? दोस्तों अभी ये क्वेश्चन रिपीट है, ग्राहक को कहा जाता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियों का और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? सत्ता प्रत्यायोजन का गुण है। दोस्तों सत्ता प्रत्यायोजन का गुण है। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ बही में, रोकड़ खाते में दोस्तों ये क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों आगे हमारा किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? 6% दिया जाता है। दोस्तों अगर उसके
संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात नहीं लिखी हो तो उसको 6% देना होता है दोस्तों। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों? ये वुडवर्थ ने कहा था दोस्तों। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रत्याशा का सिद्धांत प्रतिपादित किया ब्रूम ने। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? सतत विकास की संभावना बनती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं उपभोक्ता संचालित विचारधाराओं में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो उपभोक्ता को माना जाता है दोस्तों। इसके बाद नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों मैक्स वेबर ने किया। स्टॉक क्या है? चालू संपत्ति का एक भाग है स्टॉक। उत्तरदायित्व और प्राधिकरण में संतुलन क्यों आवश्यक है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनमें संतुलन आवश्यक होता है। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से है। ख्याति क्या है? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति होती है ख्याति। खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है? प्रबंध की लेखन कहा जाता है। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है दोस्तों। वेतन रोकना ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणाम से अवगत कराना किसका उद्देश्य होता है? लेखांकन का उद्देश्य होता है। अंश शेयर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्षमता साधारण अंश और अधिमान पूर्वाधिकार अंश। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली से होता है? तो पद सोपन प्रणाली से होता है। उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? उर्बिक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत हैं दोस्तों। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत होते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों किसी लक्ष्य और उसके अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाएगा? दोस्तों ये संतुलन बनाए रखना नियंत्रण कहलाएगा। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? ये अनौपचारिक संगठन है दोस्तों। रचनात्मक और कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है दोस्तों? ये औपचारिक संगठन के भाग है। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ये किसका कथन है दोस्तों? जॉन एम गॉस का कथन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य होता है भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंध की कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? थियो हेमन का है। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाएगा दोस्तों। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ है? तो विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म दोस्तों अमेरिका में हुआ है। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? अंतर्वैयक्तिक कौशल अगर प्रबंधक के अंदर है तो वो कर्मचारियों को प्रेरित करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? तो मानव संसाधन प्रबंधन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वयक के रूप में कार्य करता है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? दोस्तों मांग ऐसा तत्व है जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। TQM का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? टोटल क्वांटिटी ऑफ मैनेजमेंट। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? सामूहिक प्रयास है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है दोस्तों? सामूहिक प्रयास है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाएगा? प्रोत्साहन कहलाता दोस्तों। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है दोस्तों। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? नियंत्रण का रूप है दोस्तों। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? बाह्य स्रोत है दोस्तों। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया दोस्तों? ये ओलिवर सेल्डन ने स्पष्ट किया दोस्तों। व्यवसाय की सफलता और असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? प्रबंधक। और दोस्तों बात करते हैं प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या कहलाएगा दोस्तों? संगठन कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है दोस्तों? प्रत्यादेश होता है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? पद सोपान सिद्धांत में दोस्तों पिरामिड की तरह आपको उसका आकार दिखाई देगा। ऊपर एक मुखिया रहेगा और नीचे उसके सारे कर्मचारी बढ़ते रहेंगे। जब एक संस्था की भविष्य में आय निश्चित
और नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ऋण पत्र या ब्रांड बोलते हैं उसको। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित और नियमित होती है, भविष्य में जो आय होने वाली है वो निश्चित और नियमित होती है, तब क्या निर्गमित किया जाता है? तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ऐसे दोस्तों इसके लिए आपको ऋण पत्र या ब्रांड निर्मित करना होती है। उसके बाद यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। किसका कार्य है? तो ये दोस्तों नियंत्रक का कार्य है कि कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है या नहीं। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? टेलर ने दिया साहब। ये पर्यवेक्षी प्रबंधक के किस स्तर पर होता है? तो ये सबसे निचले स्तर पर होता है दोस्तों, पर्यवेक्षिक प्रबंधन। अगला है पर्यवेक्षिक प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम श्रेणी प्रबंधक जो होते हैं वो पर्यवेक्षिक प्रबंधकों को जाना जाता है इस नाम से। अब दोस्तों बात करते हैं तकनीकी तथा नैतिक मापदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंध। और दोस्तों बात करते हैं कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता है? तो संगठन के अभाव में कार्य सफल नहीं होता है। संगठन बहुत जरूरी है। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो पूर्व क्रिया है। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होते हैं उतना ही अधिक क्या माना जाता है? केंद्रीकृत संगठन माना जाता है दोस्तों। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? संगठन आवश्यक है दोस्तों आगे बात करते हैं समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है दोस्तों। प्रबंध किस संस्था, व्यक्ति, देश और समाज तक सीमित नहीं। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? सार्वभौमिक विशेषता है दोस्तों। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तुलन पत्र में लिखा जाता है। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा बनाता है। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? निर्णयन। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? अनुयायियों के अभाव में आप नेतृत्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है दोस्तों? तो प्रशिक्षण से दोस्तों मनोबल में वृद्धि होती है। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है दोस्तों? भर्ती प्रक्रिया में। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? तो यह निश्चित विज्ञान नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? तो स्टाफ अभिकरण माना जा सकता है दोस्तों। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बांड धारकों को बांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो अनिवार्य होता है दोस्तों। हानिग्रस्त स्थिति में अनिवार्य होता है दोस्तों। निर्देशन के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे? एकात्मकता का सिद्धांत बोलेंगे दोस्तों। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्राय का हिस्सा है? नकारात्मक अभिप्राय का हिस्सा है दोस्तों। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा दोस्तों? वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाएगा। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? नियंत्रक समिति है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रित रहती है? सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रित रहती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है दोस्तों? तो संगठन सहायक होता है दोस्तों। जहाँ लेखाकर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है दोस्तों? अंकेक्षण आता है दोस्तों। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है दोस्तों? नीचे से ऊपर की ओर चलता है दोस्तों। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है दोस्तों? तो ऊपर से नीचे की ओर चलता है दोस्तों। सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रत्यायोजन कहलाएगा दोस्तों।